हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि हमारा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट 4 चल रहा है, जिसमें हमने इससे पिछले वीडियो वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 के भाग बा के मुख्य विषय स्नातक का मुख्य विषय विज्ञान के 90 क्वेश्चन पढ़े थे, जो कि विषय से संबंधित थे। आज हम पढ़ेंगे भाग बा के विज्ञान एवं पेडालॉजी के जो मिक्स क्वेश्चन आने हैं, यानी कि वह विज्ञान विज्ञान द्वारा पेडालॉजी के क्वेश्चन बने रहते हैं। तो आज हम जो कि 30 नंबर के आएंगे। इस प्रकार हमारा भाग बा कंप्लीट हो जाएगा 90 नंबर का मुख्य विषय से और 30 नंबर के विज्ञान पेडालॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे भाग बाकी विज्ञान पेडालॉजी। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला, थोड़ा सा पहले जूम इन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, वह मूल्यांकन विधि जिसके द्वारा छात्र स्वयं सीखने ज्ञान दक्षता सफलता का मूल्यांकन करते हैं, तो वह है योगात्मक विधि। ऑप्शन सी, योगात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 2, विज्ञान में व्यवस्था उपागम के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम निम्नांकित में से कौन सा है? तो इसमें है सबसे पहले विश्लेषण, उसके बाद नियोजन, फिर प्रबंधन तथा निगरानी और मूल्यांकन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, निर्माणात्मक मूल्यांकन में होता है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन में होता है मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर आधारित होता है, अतः इसे निरंतरता के आधार पर भी किया जाता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक विज्ञान अध्यापक द्वारा छात्रों की योग्यता तथा कमजोरी जानने हेतु किया गया एक विशेष विषय वस्तु आधारित परीक्षण कहलाता है, तो वह कहलाता है निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन सी, निदानात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सब प्रकार की अधिगम संबंधी त्रुटियों के करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना है? तो यह यूकम द्वारा भी करता है और सिम्पसन द्वारा भी करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि विज्ञान की प्रकृति में के संदर्भ में सही नहीं है, यह पूछा है या नहीं पूछा है कि सही है? सही नहीं है। तो विज्ञान सीखने के अंतः विषयक क्षेत्र हैं, यह सही नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए छात्रों को अतिरिक्त सीखने के अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा 8वीं के किस विद्यार्थी का यह कथन है, हम पृथ्वी पर रहते हैं और यह गोल है और यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आया? कक्षा 8वीं के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? तो इसके लिए सर्वोत्तम सलाह होगी, इस कथन का निराकरण करिए और बच्चे से कहिए कि पृथ्वी गोल की भांति है, सॉरी, ग्लोब की भांति है, गोल नहीं है, ग्लोब की भांति है और हम गोल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ्यक्रम परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर विचार करता है? तो पाठ्यक्रम परिवर्तन, ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि लक्ष्यों और उद्देश्यों में परिवर्तन, इस पर भी विचार करता है। विषय वस्तु में परिवर्तन, इस पर भी विचार करता है। यानी कि पाठ्यक्रम, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कि पाठ्यक्रम परिवर्तन, यानी कि पाठ्यक्रम जब बदलते हैं तो उसमें किस पर विचार करते हैं? तो लक्ष्यों और उद्देश्यों में परिवर्तन पर विचार करते हैं। विषय वस्तु में परिवर्तन पर विचार करते हैं।
लेकिन आधारभूत संरचना में परिवर्तन इस पर विचार नहीं करते हैं। शिक्षण के तरीकों में परिवर्तन बिल्कुल, यानी कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए इस पर भी विचार करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया परिवर्तन, यानी कि मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और 5। क्वेश्चन नंबर 10, NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजना विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है, तो इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, विज्ञान शिक्षक कुछ ऐसे विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक कक्षाएं कराना चाहता है या चाहती है जो संतोषजनक रूप से अधिगम नहीं कर पा रहे हैं। अपनी सुधारात्मक कक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं के चयन हेतु वह किस प्रकार का मूल्यांकन करेगा या करेगी, तो इसका आंसर है नैदानिक मूल्यांकन। ऑप्शन बी, नैदानिक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 13, विज्ञान शिक्षण में निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है, तो यह है प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, किस विधि द्वारा छात्रों में नियमों अथवा सिद्धांतों के आधार पर अपने पर्यावरण की विविध समस्याओं को समझने की जागरूकता पैदा की जाती है, तो यह की जाती है निगमन विधि में। ऑप्शन बी, निगमन विधि में। क्वेश्चन नंबर 15, SCERT का प्रमुख कार्य है, तो SCERT का प्रमुख कार्य है पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकों का विकास तथा प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना। सॉरी यह नहीं है, तो विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य तार्किक चिंतन करना। ऑप्शन सी, तार्किक चिंतन करना। ऑप्शन सी, तार्किक चिंतन करना। क्वेश्चन नंबर 17, विज्ञान में किस शैक्षणिक कार्यक्रम द्वारा छात्रों को जीवन के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है भ्रमण व देशाटन द्वारा। ऑप्शन ए, भ्रमण व देशाटन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए, अधिक बल दिया जाना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहर जीवन से संबंधित करने के लिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, विज्ञान विषय में शिक्षक किस उपागम द्वारा अन्वेषण की मनोवृत्ति का विकास कर सकता है, तो यह कर सकता है अन्वेषण द्वारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो इसमें है अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। ऑप्शन सी, अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय भाषाओं पर बल देना। क्वेश्चन नंबर 21, हॉल क्वेस्ट के मतानुसार एक अच्छी पाठ्यपुस्तक है, तो वह है ज्ञान का प्रमुख स्रोत और पथ प्रदर्शक दोनों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, विज्ञान विषय में वैज्ञानिक विधि की प्रथम योजक कड़ी है, तो वह है समस्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना। ऑप्शन सी, समस्या
से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 23, संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छा विज्ञान शिक्षा है। तो एक अच्छा विज्ञान शिक्षा है, तो एक अच्छा विज्ञान शिक्षा सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए। बिल्कुल, यह तो सही है, अच्छा होना चाहिए। सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए। बिल्कुल, पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए। शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, यह गलत है, क्योंकि शिक्षक के प्रति सच्ची हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, बिल्कुल। तो सीखने वाले के प्रति, बिल्कुल, जो सीख रहा है उसके प्रति, और पर्यावरण के प्रति और विज्ञान के प्रति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने में अनुभव जन्य वैधीकरण की उच्च संभावना है? उच्च संभावना है। तो इसका आंसर होगा अभिक्रमित अनुदेशात्मक सामग्री। ऑप्शन डी, अभिक्रमित अनुदेशनात्मक सामग्री। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, वाला का पूरा रूप क्या है? तो वाला का पूरा रूप है अधिगम सहायक के रूप में उपयोग। अधिगम सहायक के रूप में उपयोग, या फिर बिल्डिंग अस लर्निंग एड। बिल्डिंग अस लर्निंग एड। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं। तो वह है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक। ऑप्शन बी, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधियां। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्राविधि है? तो यह है ए सभी। ऑप्शन डी, ए सभी, यानी कि प्रश्नावली भी मूल्यांकन की प्राविधि है, साक्षात्कार भी है, मत सूची भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए सभी। क्वेश्चन नंबर 29, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। तो छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, बिल्कुल। ग्रंथालय, बिल्कुल। सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, वह है। तो वह मूल्यांकन भी है और आकलन भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। ऑप्शन सी। इस प्रकार हमारे विज्ञान पेडालॉजी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम कल पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट 5, जिसमें सबसे पहले हम भाग आ पढ़ेंगे, जिसमें सभी विषय रहेंगे। सभी विषय हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, मैथ, यानी कि 30 नंबर में वह सभी मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। और वह भाग आ सभी को पढ़ना अनिवार्य है, चाहे आपका मुख्य विषय विज्ञान हो, आर्ट हो, आर्ट हो, साइंस हो, या कोई भी हो, अदर कोई भी अन्य कोई भी मुख्य विषय हो आपका, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भाग आ सभी लोगों का एक ही समान आना है। तो वह भाग आ सभी को पढ़ना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम कल माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट 5 का भाग आ पढ़ेंगे। उसके बाद भाग बा पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले 90 क्वेश्चन मुख्य विषय के देखेंगे भाग बा में, और उसके बाद इसी तरह से भाग बा के 30 क्वेश्चन जो कि विज्ञान पेडालॉजी के हैं, उसको फिर उसके बाद के वीडियो में देखेंगे। चलिए, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।